अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिंदुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की। यह सुंदर रचना और कर्मों की चर्चा चल रही थी। विविध प्रकार के कर्म, उन कर्मों का बंधन कैसे होता है, कर्मों को बांधने वाला कर्म यदि कोई है तो वो है हमारा राग परिणाम। ये जीव राग से बंधता है, कषाय से बंधता है, विकार से बंधता है। माने इस जीव को यदि कोई बांधने में समर्थ है तो राग और कषाय ही बांधने में समर्थ है, और राग और कषाय यदि इसका छूट गया है तो इस जीव को बंधन नहीं है। अब राग से होने वाला जो बंधन है उस बंधन को 4 प्रकार का कहा गया। एक प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कल तक हम आप लोगों के बीच में प्रकृति बंध की चर्चा कर चुके हैं। कर्मों की मूल प्रकृतियां 8 है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। और ये 8 ही कर्म जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं, सच में यदि दृष्टि बदल जावे तो ये कर्म हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे सहयोगी हैं। हमारा उपयोग, हमारा चिंतन यदि अंतरोन्मुखी होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये 8 कर्म। क्योंकि ये कर्म हमारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, ये कर्म हमें निश्चिंत बनाते हैं, ये कर्म हमें टेंशन फ्री करते हैं, ये कर्म हमें कहते हैं कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्म कह रहे हैं कि शरीर संबंधी व्यवस्था नाम कर्म ने संभाल रखी है। आयु कितनी होगी, कब जीवन होगा, कब मरण हो जाएगा, बोले इस व्यवस्था को संभाल रखा है एक आयु नाम के कर्म ने। ज्ञान और योग्यता क्षयोपशम किस प्रकार का होगा, ये ज्ञानावरणी कर्म ने संभाल रखा है। गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, व्यवस्थाएं होगी नहीं होगी, इस व्यवस्था को यदि कोई संभालने वाला है तो उसी का नाम तो वेदनीय नाम का कर्म है। तो ये 8 ही कर्म जिन्हें हमने दुश्मन समझ रखा है, हमारी यदि दृष्टि बदल जाए तो ये 8 कर्म हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये कर्म हमारे उपयोग को, ये कर्म हमारे चिंतन को अंतरोन्मुखी करने के लिए, स्वभाव सन्मुख करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि हे जीव, जगत की सारी व्यवस्थाएं मैंने संभाल रखी है, तू सारे जगत से दृष्टि हटा और तू अपना काम क्यों नहीं करता है। जगत की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कर्मों ने संभाल रखी है, हम अपना काम करें। कर्म अपना काम करते हैं, हे चेतन तू अपना काम कर। अपना काम करना है भाई साहब हमें तो। मैं कहता हूँ मुझे अपना काम करने के लिए इस कर्म ने कितना निश्चिंत कर दिया।
निश्चिंत हो जाओ और निर्विकल्प और निश्चिंत होकर के अपने आत्म स्वभाव की आराधना करो। ये कर्म हमें प्रेरणा दे रहे हैं। हम प्रकृति बंध के संदर्भ में 8 प्रकार की मूल प्रकृतियों के बारे में आपसे अपेक्षित विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमें चर्चा करनी है प्रदेश बंध के संदर्भ में, स्थिति बंध के संदर्भ में, अनुभाग बंध के संदर्भ में। ये बंध आप सबको पता है, प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। यहाँ प्रदेशों के बंध की चर्चा, आप जानते हैं प्रदेश बंध क्या चीज़ है। देखो मूल प्रकरण पढ़ते हैं, पेज नंबर है अपनी पुस्तकों में, नई पुस्तक में पेज नंबर 261, 261 नंबर का पेज है नई पुस्तकों में। क्या लिखा है यहाँ, ये कह रहे हैं 260 नंबर पेज देखिए नई पुस्तकों में। अब प्रदेश बंध का वर्णन करते हैं। क्या गुजराती की पुस्तकें जिनके पास में है वे पेज नंबर 183, 183 नंबर पेज है गुजराती पुस्तकों में। देखिए अब प्रदेश बंध का वर्णन करते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंत परमाणु बंधते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं तो जब ऐसी लाइनों को पढ़ता हूँ तो मुझे स्वभाव की सामर्थ्य का पता लगता है। आप इन लाइनों से डरते होंगे, कर्मों को देख देख करके घबराहट होती होगी, लेकिन मैं जैसे जैसे कर्म सिद्धांत को पढ़ता हूँ, मैं ज्यों ज्यों गोमटसार कर्म कांड को पढ़ता हूँ, साहित्य आगम को पढ़ता हूँ, मुझे उन कर्मों से निश्चिंतता दिखती है। मुझे उन कर्मों की चर्चा को पढ़ करके स्वभाव का बल नजर आता है, आत्म स्वभाव की ताकत और पावर का पता लगता है। आपने देखी एक लाइन, जिस लाइन में यहाँ क्या बात कह दी गई है, ये लाइन क्या कह रही है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, प्रदेश माने एरिया, आत्मा का क्षेत्र। आत्मा कितने क्षेत्र में है, कौन से क्षेत्र में है कि साहब शरीर में, शरीर में आत्मा है ना। आत्मा इस पूरे देह में व्याप्त है और आत्मा का जो खुद का अपना एरिया है वो कहलाता है उसका प्रदेश। प्रदेश माने क्षेत्र। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं। आकाश के सबसे छोटे हिस्से को प्रदेश कहा जाता है। जैसे किलोमीटर होते हैं ना, किलोमीटर को छोटा करो, 1000वां भाग करो तो मीटर हो जाता है। मीटर का 100वां भाग करो तो सेंटीमीटर हो जाता है। सेंटीमीटर का 10वां भाग करो तो मिलीमीटर हो जाता है। मिलीमीटर का और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, इतना छोटा हिस्सा जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके उसे कहते हैं प्रदेश। वो क्या है, वो प्रदेश है। तो आत्मा में कितने प्रदेश हैं, एक आत्मा में बोले असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश असंख्यात और बांधने वाले कर्म कितने, तो कहते हैं अनंत कर्म बांध रहे हैं प्रति समय इस आत्मा को, हर समय। राग द्वेष से रहित तो ये जीव है नहीं। क्या ये जीव निरंतर राग द्वेष कर रहा है। अब जो राग द्वेष कर रहा है प्रति समय, हमारा ये कहना है उसके कारण कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं। ये चर्चा तो 2-4 दिन पहले आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। सोते हुए भी कर्म बंध रहे हैं, खाते पीते नहाते धोते हुए भी कर्म का बंधन चालू है, बेहोशी की हालत में भी कर्म बंध रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि कोमा में पड़ा हुआ है तो भी कर्म का बंधन नॉन स्टॉप चालू है। ये चर्चा तो आपके बीच में कर चुके हैं ना हम। तो आखिर कर्म क्यों बंध रहे हैं उन सबके, इसका मतलब राग द्वेष चालू है, शरीर के प्रति अपनापन चालू है, बाल बच्चे परिवार के प्रति मोह बराबर बना हुआ है। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उसका ज्ञान काम कर रहा है, राग के साथ में कषाएं काम कर रही है, अनंतानुबंधी कषाय उसके बराबर बैठी हुई है अंदर में, जो काम कर रही है उसे बांधने का। 24/7 कर्म बंध रहे हैं। अब प्रश्न हमारा यह है कि कितने कर्म बांध रहे हैं, कितने कर्म बांध रहे हैं। जब हम यहाँ इस प्रदेश बंध की चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव, ये कह रहे हैं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक एक प्रदेश के साथ, एक एक प्रदेश के साथ, क्या एक एक प्रदेश के साथ, नरेश जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो, कर्म के अनंत परमाणु बंधते हैं। क्या हर प्रदेश पर अनंत परमाणु बंध रहे हैं विपिन जी। प्रदेश असंख्यात
और हर प्रदेश के साथ में अनंत कर्म परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े इसका भाव वासन करके देखो, आपको पता लगेगा। इसका मतलब आत्मा एक और उसे बांधने वाले कर्म अनंत 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 कर्म और प्रति समय बांध रहे हैं। पता है हालत क्या है? मैं कभी जब आत्मा की शक्ति और कर्म की शक्ति के संदर्भ में बात करता हूँ, आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है, कई बार जब ऐसे विषयों के ऊपर जब मैं चर्चा करता हूँ तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, अरे भाई साहब कर्म कितना कमजोर है आत्मा के सामने। ये अनंतानंत कर्म तो राहुल जी तब बांधने में समर्थ हैं जब आत्मा सोया हुआ है। ये अनंतानंत कर्म तो तब बांध रहे हैं जब आत्मा बेहोश पड़ा है, जब आत्मा को अपने स्वभाव की खबर नहीं है, जब मुझे मेरी खबर नहीं है, जब मुझे मेरी शक्तियों का पता नहीं है। ये अंदर बैठा हुआ, इस देह के अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व कितना सामर्थ्यशाली है, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, कितनी इसमें योग्यताएं हैं भाई साहब। जब इसके बारे में आप कल्पना करो, थोड़ा सा ये होश में आ जाए तो कर्म की ताकत है बांध ले। सोते हुए को पकड़ने, मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूं इसके संदर्भ में। शेर सोया हुआ है, पकड़ो। जागृत शेर को कौन पकड़े? किसकी ताकत है शेर को पकड़ने की? शेर यदि जग जाए तो किसी की ताकत है उसे पकड़ ले, किसी की हिम्मत नहीं है। सोया हुआ हो, इंजेक्शन दूर से गोली मारते हैं उसको, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, वो बेहोश हो जाता है और तब जाकर के 4-6 आदमी चारों तरफ से ऐसे घेरा बना करके जाते हैं और जाकर के उसके ऊपर जाल डालते हैं, उसे पकड़ते हैं। किस तरह से पकड़ा जाता है उसे? और सुनो, ये प्रक्रिया होते समय यदि वो शेर जगे नहीं, सिर्फ हल्की सी सांस तेजी से ले लेवे तो डर डर के भागता है आदमी। सोचो जरा, प्रैक्टिकल सोचो। इतना सा उसने तेजी से सांस ले ली ना, हल्का सा हिल गया। इसमें ये जो लोग पकड़ने के लिए आए थे ये भागते हैं। ये आप सोचिए जरा कितने कमजोर हैं। ये कब पकड़ में आ रहे हैं? जब वो बेहोशी की हालत में है। क्या जब आत्मा को अपने स्वभाव की खबर नहीं है तब कर्म पकड़ रहे हैं। और बतलाऊं जितेंद्र जी साहब इसकी पावर सुनो जरा। असली पावर का पता तो तब पता लगता है जब एक को पकड़ने के लिए एक नहीं, एक को पकड़ने के लिए 5 नहीं, एक को पकड़ने के लिए 500 नहीं, एक को पकड़ने के लिए 5 लाख नहीं, अनंत कर्म एक साथ इस आत्मा को बांधने के लिए आते हैं। और फिर भी ये आत्मा यदि जागृत हो जाए तो छोड़ करके भाग जाते हैं। कौन पावरफुल है देखो तो सही अपनी शक्ति को एक बार। जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया, कर्मों ने उसके हाथ पांव जोड़ के भाग गए, वो तो दूर। दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वई, भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां हैं। ये जो दोष थे, हे जिनेंद्र देव, अरे इनको आश्रय देने वाले कई मिल गए, छोड़ करके भाग गए। आपको कहाँ? अरे भैया मैं तो आपके यहाँ तो नहीं रह सकता, क्या मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, छोड़ छोड़ करके भागने लगे। ये सारे दोष, ये कर्मों की स्थिति है। जागृत होते ही भागेंगे। कौन ज्यादा पावरफुल है? मैं आपसे पूछता हूँ। एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, मिलिट्री का कोई जवान, देशभक्त ऐसा कोई व्यक्ति, और उस व्यक्ति को यदि पकड़ने के लिए, उसे बंदी बनाने के लिए 2-4 डाकू आए और 2-4 लोग आए और उसने पछाड़ दिया उनको और भगा दिया। अच्छा, 2-4 को भगा दिया, हाँ। और फिर पता है क्या हुआ? कदाचित अब ऐसा हुआ 4 को तो भगा दिया, अरे 4 से काम नहीं चलेगा, तो ऐसा लगा कि 4 नहीं 40 लोग एक साथ जाओ इसको पकड़ने के लिए। आपने कभी कभी सीन देखे ऐसे? पिक्चरों में आते हैं सीन, बहुत पुराने पहले कभी देखे हुए हैं। ये अपने सन्नी देओल वगैरह की पिक्चरों में ऐसे दहाड़ मारता है और सब लोग भाग, हजारों लोग भाग जाते हैं। ऐसे पिक्चरों में कभी देखते हैं अपन ऐसे। तो हीरो की पावर ख्याल में आती है। एक व्यक्ति ने दमदार दहाड़ मारी तो ऐसे सैकड़ों लोग, 500-500 लोगों को पछाड़ता है। साउथ की मूवीज में ऐसा बहुत दिखाते हैं। बच्चे लोग कई बार ऐसे ऐसे दृश्य दिख जाते हैं कभी कभी देखने को। एक व्यक्ति ऐसा ऐसे पैर ऐसे धमाकेदार मारता है, गाड़ियां जब सब भाग जाते हैं ऐसे। अरे भाई सुनो तो सही, हम क्या कह रहे हैं? कितने? 400 नहीं, 4000, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, अनंत 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 कर्म मिलकर के इस जीव को बांधने का प्रयास करें, तब भी अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत कर्म इस जीव को बांधने का प्रयास करें, तब भी बांधने में समर्थ नहीं हो पाते यदि ये जीव बेहोश पड़ा नहीं होवे तो। एक क्षण मात्र के लिए जागृति हो जाए ना कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है, थर थर कांपने लगते हैं, थर थर धूजने लग जाती है कर्मों में।
उन्हें लगता है यार मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म, पाप कर्म भागते हैं भगवान का नाम लेने मात्र से। भक्तामर स्तोत्र में जो अंतिम 8 छंदों में जो चर्चाएं की है, 8-10 लगातार जो एक के बाद एक उपसर्गों की चर्चा की है, आप कल्पना तो कीजिए जरा क्या है। नाम स्मरण करने मात्र से भगवान का, अपने आत्म स्वभाव का बल स्मरण करने मात्र से, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व इतना स्मरण करने मात्र से ये गए, खत्म हो गया सब मामला, सब के सब साफ हो गए। ये क्या चल रहा है भाई साहब, मतलब ये कुछ अद्भुत चमत्कारिक चीज है जो हमें जानने सुनने का अवसर मिल गया है। हमें अपनी शक्ति का पता नहीं है, इस जीव को पता नहीं है ये कितना पावरफुल है, इस जीव को पता नहीं है इसकी पावर क्या है, इसको अपनी शक्तियों का भान नहीं है। ये एक लाइन को पढ़ने से मुझे मेरी शक्ति का भान होता है। अरे साहब आपको पता नहीं है, पाप कर्म का उदय आता है तो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता है। भाई साहब जब पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो आपको पता क्या है, अरे छक्के छूट जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, पाप कर्म का उदय आएगा ना, और यदि मैं अपने स्वभाव में जम गया तो तुम्हें पता नहीं है, कर्म छोड़ करके भाग जाएगा। ताकतवर कर्म नहीं है, ताकतवर मैं हूं। मैंने कर्मों को ताकतवर समझ रखा है, कर्मों को बलवान समझ रखा है, अपनी शक्ति को भूल गया हूं, इसलिए आज मेरी ये दशा हो रही है। दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसने आज तक अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाना नहीं, आज तक इस जीव ने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, आज तक इस जीव ने अपने आत्म स्वरूप को जानने पहचानने और समझने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है भाई साहब। इसके परिभ्रमण का कारण कोई और नहीं है, इसके परिभ्रमण का कारण मैं स्वयं हूं। भूल आपको, ये मेरे परिभ्रमण का कारण है। अपने आप को भूल करके दुखी हूं। क्यों जगत का परिभ्रमण है, क्यों संसार का परिभ्रमण है, क्यों चतुर्गति का फेरा है, क्यों नरक और निगोद है, क्यों ऐसी अवस्थाएं हैं, क्या है उन सबके पीछे? एकमात्र कारण है उन सबके पीछे, भूल आपको, अपने आप को भूल गया। भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल गया और व्यर्थ के वाद विवादों में उलझ गया। एकमात्र कारण है। बोलो, छोड़ो विकल्प, छोड़ो व्यर्थ के द्वंद्व फंद, क्या छोड़ो निरंतर की आकुलता और एक बार प्रयास करो अपने आप को जानने का, एक बार प्रयत्न करो अपने आप को पहचानने का, एक बार प्रयत्न करो अपने आप को समझने का, काम हो जाएगा। एक लाइन पढ़ी है अपन ने यहाँ, वापस पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा लाइन क्या कह रही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम क्या कहते हैं और हमने क्या समझ रखा था। आगम कह रहे हैं आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, मैं आत्मा हूं भैया, हम सब आत्मा है। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं होता, आत्मा मतलब कोई डरावनी चीज नहीं होती, हर जीव आत्मा ही है, ठीक है ना। हम सब इस शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा ही हैं, इसलिए बिल्कुल विकल्प चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूं और मुझे अपने आप को जानना है, कौन हूं मैं, इस बात को पहचानना है हमारे को। मैं कौन हूं? दिखता तो हूं कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन सच में मनुष्य नहीं हूं, इस मनुष्य शरीर के अंदर रहने वाला कोई तत्व हूं। उसे जानो, उसे पहचानो, उसे समझने का प्रयत्न करो, उसे जानने का प्रयत्न करो। आखिर क्या तत्व है ये जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है? आखिर ये किसकी पावर है जिसकी वजह से ये पूरा शरीर चलता फिरता हुआ सा दिखाई देता है? बतलाइए, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या निकल गया कि इस शरीर ने चलना फिरना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, नाड़ी की धड़कन बंद हो गई? क्या हुआ बताओ तो सही मुझे, क्या हुआ? घटना ऐसी कौन सी घट गई? वो निकल गया जो पावरफुल तत्व था, वो निकल गया जिसकी पावर थी, वो निकल गया जो शक्तिशाली तत्व था। ये जो शरीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शरीर की शक्ति से नहीं, शरीर के अंदर बैठे हुए तत्व की पावर से, वो पावरफुल तत्व के कारण ये सब पावरफुल होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही है स्वरूप, क्या बताएं आपको। देखो, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंत अनंत परमाणु बंधते हैं, अनंत अनंत बंधते हैं। ये शब्द सुनते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है। अनंत अनंत सुनते हैं, ये बात सुनते ही एकदम दिमाग का ये ट्यूबलाइट जल जाती है कि यार क्या बात है, अनंत कर्म बांध रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो, अनंत कर्म बांध रहे हैं। इसका मतलब आत्मा इतना इतना पावरफुल है कि जिसको बांधने के लिए अनंत चाहिए, अकेला नहीं बांध पाएगा। शक्ति कितनी होगी उसकी, उस पुलिस ऑफिसर की शक्ति कितनी होगी जिसे पकड़ने के लिए 40 व्यक्ति कमजोर पड़ रहे हैं, जिसे पकड़ने के लिए 400 लोग कमजोर पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो कितना पावरफुल होगा। ये बात समझ में आती है ना हमारे को। तो इसका मतलब वो आत्मा कितना पावरफुल होगा जिसे पकड़ने के लिए अनंत चाहिए,
अनंत कर्म परमाणु, अनंत कर्म बांध रहे हैं, हर समय बांध रहे हैं। भैया अपने आप को कमजोर मत समझना। पाप कर्म का उदय आता हो, क्योंकि सारी प्रतिकूलताएं, मेरे मन माफिक काम नहीं हो रहा है, ये पाप कर्म के उदय से हो रहा है। लेकिन उस पाप कर्म के उदय में साम्य भाव रखना, उस पाप कर्म के उदय में समता रखना, उस पाप कर्म के उदय में शांति रखना, परिणामों में निर्मलता रखना, परिणामों में सहजता रखना, धैर्य रखना, हिम्मत रखना, अवश्य काम होगा। ये भाग जाएंगे कर्म, कब तक उदय में आएगा, कब तक फल देगा ये कर्म? किसी और का नहीं है, मेरा ही बांधा हुआ है, मेरा ही बांधा हुआ कर्म था। पहले मैंने कभी पाप किया था, आएगा उसका तो फल तो मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल तो मिलेगा, फल मिले बिना नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा भाई साहब क्या। लेकिन कोई बात नहीं, भोगते। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप उस कर्म को भोगते समय कुछ गुस्सा करके भोगो, रो रो के भोगो, और एक शांति से भोगो। दो तरह की बातें हो सकती है ना भाई। हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, मान लो प्लास्टर बंध गया, अब डॉक्टर कह रहा है कि 21 दिन बाद खुलेगा। अब उस 21 दिन को रो रो करके बिताओ या 21 दिन को शांति से बिताओ? बिताने तो 21 दिन पड़ेंगे ना भैया, बोलो क्या कहना है? क्या शांति रखने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। ऐसी बात नहीं है कि कोशिश करने से काम नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, मिलेगी और जरूर मिलेगी। यहाँ तो पावर की चर्चा चल रही है, यहाँ तो अपनी शक्ति की चर्चा चल रही है। देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, हैं? यहाँ कह रहे हैं एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंत अनंत परमाणु बंधते हैं, अर्थात जीव के प्रदेश और कर्म के परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। कर्म बंधते हैं ना, हमें पता नहीं लग रहा है, हमारे विचारों से, भावों से, मन में जो भी चल रहा है। ऐसा नहीं है किसी के साथ में बुरा नहीं किया, अरे बुरा करना ये तो गवर्नमेंट सजा देगी, लेकिन बुरा सोच रहे हो उसका क्या होगा? हमारा जो धर्म है, हमारा जो दर्शन है, ये करने की तुलना में सोचने का फल ज्यादा देता है। आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, इसकी तुलना में आप कैसा सोच रहे हो उसका फल मिलता है। आपके मन में भाव कैसे चल रहे हैं उसका फल लगता है भाई साहब। विचार करना, घर में बैठे बैठे द्वंद्व फंद चलता रहता है, यार इसके साथ इसका तो बहुत, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, इसका तो ऐसा हो जाना चाहिए था। काहे को कर्म बांध रहे हो जबरदस्ती बैठे बैठे? क्यों किसी का बुरा सोचते हो? क्यों किसी के बारे में बुरा बोलते हो? क्यों किसी के बारे में मन में परिणाम खोटे रखते हो? फल तो परिणाम होगा, लगता है। परिणाम माने भाव, विचार, मन में चलने वाला चिंतन, उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है भैया। सोचना एक बार गंभीरता से, ये कर्म परमाणु जो प्रति समय आकर के बंध रहे हैं आत्म प्रदेशों के साथ में, जीव के प्रदेश और कर्म के परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। एक ही क्षेत्र में जहां आत्मा है वहीं ये कर्म आए और आकर के आत्मा के साथ में चिपक गए, बस इसका नाम है प्रदेश बंध। क्या राहुल जी? ये कर्म आत्मा और आत्मा के साथ में कर्म परमाणु आकर के आत्मा के साथ में चिपक गए, इसका नाम है प्रदेश बंध। और हर समय चिपक रहे कि साहब ऐसे चिपक कैसे जाते हैं? राग की चिकनाई है ना, कषाई की चिकनाई है ना, विभाव भाव की चिकनाई के कारण, अंदर के द्वंद्व फंद रूप भाव परिणामों की चिकनाई के कारण ये कर्म आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं, बस इसका नाम है प्रदेश बंध। और फिर जैसा जैसा स्वभाव था वैसे बढ़ गए, उसका नाम आपको बतलाया था प्रकृति बंध। ये प्रकृति हो गई, ये प्रदेश हो गए, दो तरह के बंध हो गए, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध। अब सुनो, ये कर्म जो बंधते हैं, ये कर्म ऐसा नहीं है कि अभी बंध गए तो बंध गए, अरे बहुत लंबे लंबे समय के लिए बंधते हैं ये कर्म, ये लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए बंधते हैं ये कर्म। ऐसा नहीं है एक समय यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका फल एक समय नहीं मिलेगा, उसका फल बहुत लंबे टाइम तक भोगना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारे, आज हम यहाँ जहाजपुर में हैं, कोटा से लौटते हुए आ रहे थे, और भी बहुत लोग हैं यहाँ, कुछ लोग सामने बैठे हैं।
मैं आपको छोटे से उदाहरण से समझाता हूं बात, सुनो। एक समय की चूक, सीढ़ियां उतरते समय और प्लास्टर बंद गया। गलती कितने समय की भाई साहब? एक समय की, आधे मिनट की, 2 सेकंड की चूक हो गई। पट्टा कितने समय के लिए बंद गया? 1.5 महीना के लिए बंद गया। बोलो अब क्या करो? बोलो, माने उस 1 सेकंड की गलती की सजा 1.5 महीने तक भुगत रहे हो ना। ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है कि नहीं? रोड पर चलते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये तो कई बार पढ़ा होगा, आप पढ़ा सुना होगा। जिनवाणी ये कह रही है, शास्त्र ये कह रहे हैं, आगम ये कह रहे हैं, भैया तेरी गलती की सजा, तेरी गलती की सजा तुझे कई कई जन्मों तक, जन्म जन्मांतरों तक भुगतनी पड़ेगी। एक समय का बांधा हुआ कर्म कोड़ा कोड़ी सागरों तक के लिए बंध सकता है क्या? चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, दोनों ही प्रकार के कर्म कितने कितने टाइम पीरियड के लिए कौन कौन सा कर्म बंधता है, वो चर्चा स्थिति बंध के अंतर्गत की गई है। इसका नाम स्थिति बंध है। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो स्थिति बंध किसका नाम है? स्थिति माने है टाइम पीरियड। कर्म बंधा कितने समय के लिए? प्लास्टर बंध गया कितने समय के लिए? बंधा आज, बंधा है 3 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 21 दिन के लिए मिनिमम। तो ये जो बंधा है इसका, और इतने समय तक तो आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये जो स्थिति बंध है, ये कह रहा है इतने टाइम पीरियड तक आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो क्या करें भैया? फल भोगते समय तो ये जीव रोता है, लेकिन हम कहते हैं कर्म करते समय यदि सावधान रहे तो फल भोगते समय रोना नहीं पड़े। और क्या है, आपको फल भोगते समय यदि रोना नहीं है तो कर्म करते समय सावधान रहो ना। अब ये करते समय तो सावधान रहता नहीं है, और जब भोगने का समय आता है, अरे भगवान मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने कौन से पाप किए हैं भगवान। दिन रात तो पाप करता रहता है क्या? ऐसा थोड़ी ना, आप कोई इतने बड़े पापी और अपराधी नहीं है कि किसी की हत्या की हो, आपने कहीं डाका डाल दिया हो, ऐसे अपराध तो नहीं किए। लेकिन चोरी हत्या आदि के भाव मन में आते हैं, तो हम भी तो हत्यारे हैं। किसी को देखकर मन में यदि ये भाव आ गया ये मर जाए, तो बोलो यदि मन में ये भाव आ गया ये मर जाए, तो शास्त्र ये कह रहे हैं आपने मारने का पाप बांध लिया। बोलो, भाव से पाप बंध जाता है। आपने यदि इतना भाव कर लिया भैया कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाऊं, और भगवान के दर्शन कदाचित न भी मिले, कदाचित नहीं मिल पाए, तो भी आपने दर्शन करने का पुण्य बांध लिया। आपने शिखर जी जाने की भावना भाई, और कदाचित आप नहीं जा पाए तो आपने जानने का पुण्य बांध लिया। क्या बोलो, कितना अच्छा लग रहा है ना? शिखर जी गए नहीं, जाने का भाव बना लिया, पुण्य बंध गया। और मजा आ गया पंडित जी, मजा आ गया। तो सुनो तो सही, यदि आप मजे के लिए तैयार हैं तो पाप के लिए भी तो तैयार रहो क्या? यदि अच्छे अच्छे भाव होने पर, अच्छे विचार होने पर, तीर्थ क्षेत्र वंदना स्वाध्याय स्वरूप का स्मरण, इन सब बातों के होने पर यदि आप ये सोचते हैं कि अच्छा कर्म बंध जाए, तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि यदि परिणाम खोटे आ रहे हैं, यदि विचार बुरे आ रहे हैं, तो फिर उनका फल भोगने के लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा क्या? कितने समय के लिए? बनारसी दास जी ने नाटक समय सार के अंदर एक लाइन लिखी, सम्यक दृष्टियों की महिमा बतलाते समय, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। क्या सम्यक दर्शन हो गया, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। और मैं कहता हूं इसी लाइन को बदल करके, एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो। आपको पता है कितनी दुर्लभता से मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है। एक बार यदि ये मनुष्य जीवन चला गया, छूट गया, पूरा हो गया, अनंत काल लग जाएगा दोबारा इस लेवल तक पहुंचने में, अनंत काल लग जाएगा। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, मेरे पीछे भी दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है, घास दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। हजारों हजारों वर्षों के लिए जाकर के टंग जाता है इनमें, एक इंद्री जाकर के बन जाता है। हमारे जैसे, जैसा मैं हूं ना, जैसा इस शरीर के अंदर एक जीव बैठा हुआ है, ठीक ऐसा का ऐसा जीव इन पेड़ पौधों के अंदर है, इन घास की तिनकों में है। सोचो आप, इन पत्तियों के अंदर है, ऐसे जीव, असंख्यात जीव यहाँ बैठे हुए। हमने अनंत जन्म बिताए हैं इस तरह के यहाँ एक इंद्रिय में जा करके। आप क्या सोचते हैं? बोलो, क्या लगता है भाई साहब आपको? ये इन दगों के अंदर जाकर के हम जाकर के बैठे हैं वहां।
कीड़े मकोड़े बन करके हम जाकर के बैठे हैं, मक्खी मच्छर बन के, एक इंद्री बन के, विकलंद्री बन करके, निगोदिया जीवों के रूप में जा करके अनंत जन्म वहां जाकर के बिताए हैं। आज हमें ये समझने का अवसर मिल गया है। स्थिति बंद की चर्चा कर रहे हैं, स्थिति रूह कांपने लगती है ऐसी चर्चाएं। लेकिन डरना मत, इसलिए मत डरना क्योंकि हमें अब ये जैन दर्शन मिल गया है, हमें ये जैन कुल मिल गया है, हमें ये जैनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, हमें अपने आप का परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल गया है। मुझे ये जानने और समझने का अवसर मिल गया है कि मैं कौन हूँ। क्या मुझे ये जानने समझने का मौका मिल गया है कि मैं कौन हूँ। अब किस बात का डर है बतलाइए। अरे कर्मों, अब तो खैर मनाओ, अब वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हें ये मेरा रेजिडेंस खाली करना पड़ेगा। जिस किराए के मकान में हे कर्मों तुम रहते हो उसे खाली करना पड़ेगा। क्या मैं इस संसार के भवन को खाली करके जाने वाला हूँ। मेरा एक भवन बन रहा है वहाँ सिद्धालय में, शाश्वत काल के लिए वहाँ जाकर के रहने वाला हूँ मैं। ऐसा विचार करता है ज्ञानी जीव, ऐसा चिंतन करता है। ज्ञानियों के हृदय में ऐसे चिंतन चला करते हैं। देखिए स्थिति बंद की बात करते हैं, थोड़ी सी बात पढ़ता हूँ आपके बीच में। अब स्थिति बंद का वर्णन करते हैं। जो कर्म जीव के साथ रहने की अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बंधे हैं उसे स्थिति बंद कहते हैं। हर कर्म अपना अपना टाइम लेकर के बंधा है, हर कर्म अपना अपना टाइम पीरियड लेकर के बंधा है। क्या जो भी कर्म बंधा है वो किसी न किसी निश्चित काल के लिए बंधा है। ऐसा नहीं होता है कि कर्म बंधे और उसका टाइम पीरियड नहीं हो। ऐसा नहीं होता है कि प्लास्टर बंधे और प्लास्टर खुलने का टाइम पीरियड नहीं हो। तो खुलने का टाइम पीरियड तो होगा ही ना। आखिर कितने समय के लिए कर्म बंधा है, तो बोले सब कर्मों का अलग अलग है। मैक्सिमम टाइम पीरियड भी बतलाएंगे, मिनिमम टाइम पीरियड भी बतलाएंगे, और मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम तक बीच में कितनी भी प्रकार के टाइम पीरियड के लिए ये कर्म बंध सकता है, ऐसी स्थिति भी बनती है, वो भी बतलाएंगे। कितने कर्म है, बोले कर्म है 8। एक एक चीज समझा रहे हैं। कर्म कितने हैं, बोले 8। उन 8 कर्मों में से कौन सा कर्म कितने टाइम पीरियड के लिए बंध सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए बंधेगा, वो देखिए जरा। ये कह रहे हैं यहां, जैसे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। चार हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। ओहो, ज्ञान की विराधना करते हुए, ज्ञानियों की विराधना करते हुए, जिनवाणी का अपमान करते हुए, आप सोचिए। भगवान का आवरणवाद की तो अभी आगे करेंगे चर्चा। अभी तो ये कह रहे हैं ये कर्म जिसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, हमने टांग अड़ा दी छोटी सी किसी के काम में। अंतराय कर्म क्या चीज है, हमने दूसरे के होते हुए काम को अटका दिया। हमने तो सोचा मजा आ गया, उसका काम अटक गया। सुनो भाई, उसका काम अटकना और नहीं अटकना ये उसके कर्म के उदय पर निर्भर करता है। लेकिन हमने जो अटकाने का भाव किया उसकी वजह से हमने ऐसा अंतराय कर्म बांधा है जिसका फल तो हमें न मालूम कितने लंबे टाइम तक भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ सती अंजना के 22 वर्ष तक वियोग की कहानी आती है। कहानी तो आप सबने सुनी है, मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता। हनुमान जी की माता थी अंजना देवी, पवनंजय हनुमान जी के पिता थे। 22 वर्षों तक वियोग हुआ। 22 वर्षों का वियोग आपको पता है कितने कितने टाइम का खेल था। 22 मिनट के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन से वंचित रखा था, बस इतना सा। और 22 मिनट की सजा उनको भुगतनी पड़ी 22 साल तक। ओहो, 22 मिनट की सजा 22 साल तक भुगतनी पड़ी। अब आप सोचो जरा, हम कितनी देर का अपराध कर रहे हैं। अपराध क्षण भर का। ओहो, ऐसी कहानियां पढ़ी है आपने, अपराध क्षण भर का। अपराध किसका, अरे मेरा ही अपराध है। इस जीव को किसी दूसरे के अपराध का फल नहीं मिलता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। सबको अपने ही अपराध का फल भुगतना पड़ता है, किसी दूसरे का फल नहीं मिलता है। आपका आपको मिलेगा, मेरा मेरे को मिलेगा।
परिवार में भी यदि 4 लोग हैं, सबको सामूहिक फल नहीं मिलता है, सबको इंडिविजुअल फल मिलता है, अपना अपना इंडिविजुअल है हर चीज। मेरे सर दर्द मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे घुटनों का दर्द मुझे भुगतना पड़ेगा। न पत्नी भुगत सकती है, न भाई भुगत सकता है, न बच्चे भुगत सकते हैं, न माता पिता भोग सकते हैं। बोलो क्या करें। मैं कभी भाई साहब इस कर्म सिद्धांत के संदर्भ में इतनी मोटी मोटी बात कहता हूं, जब हिंदुस्तान का कानून बेटे के अपराध की सजा पिता को नहीं दे सकता है, तो ये जैन दर्शन का प्राकृतिक अलौकिक कानून ये एक व्यक्ति के अपराध की सजा दूसरे को कैसे दे सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।